हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, लास्ट वीक कोई वीडियो आ नहीं पाई क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी था। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर के ऊपर। हमने इंट्राडे के ऊपर भी बात की, डिलीवरी मतलब कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हैं स्टॉक को, उसके बेनिफिट डिसएडवांटेज क्या हैं उसके बारे में बात की थी हमने, है ना। तो आज हम जो से लास्ट के 3 सेगमेंट रह गए हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें से फ्यूचर हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कि उसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, होता क्या है ये, ठीक है। तो बाद में हम ऑप्शन और जो से 2 सेगमेंट रह जाएंगे उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू कुछ स्टॉक्स किए थे जो से डिप के वक्त मैंने बाय करने को कहा था। तो उसमें से हमारा जो सा था एंजल वन एक स्टॉक था, है ना, जिसमें मैंने 3 टारगेट्स दिए थे कुछ अलग अलग पॉइंट्स पे, है ना। तो उसमें क्या था कि लास्ट वीक में ही इसने जब हमारा जो था थर्ड टारगेट वहाँ तक गया था, लेकिन वहाँ से सिर्फ 6 पॉइंट से रह गया था, है ना। 1350 का हमारा थर्ड टारगेट था इसमें। तो वहाँ से ये 6 पॉइंट से रह गया था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा टारगेट दे गया, मतलब 100 पॉइंट्स का रन थ्रू दिखा गया था, है ना। ये मतलब 1-2 दिन में ही जो कि अराउंड 8 से 10% बनता है ना। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे मैंने मार्क किया है 1344। तो मतलब ऐसे ही आप चार्ट्स को स्टडी कीजिए, ठीक है, अपनी एक्यूरेसी लेके आइए। अभी जो हमारे 2 स्टॉक बचे हैं, JSW स्टील और हैप्पीएस्ट माइंड, उसमें देखते हैं कि क्या होता है आने वाले दिनों में। यहाँ तो स्टॉप लॉस जाएगा या फिर हमारा टारगेट हिट होगा, है ना। तो आज फ्यूचर की बात करनी है ना। तो हम फ्यूचर्स देखते हैं पहले कि क्या होता है। तो फ्यूचर एक क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जो कि हमारा जो स्पॉट प्राइस होता है। स्पॉट प्राइस क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप देखें, ये निफ्टी 50 है और इसके नीचे एक बैंक निफ्टी फैब फ्यूचर है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो निफ्टी का स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस उसे कहते हैं जहाँ पर निफ्टी इस वक्त ट्रेड कर रही है, जो कि 17,206.65 है ना। मार्केट इस वक्त क्लोज है, तो इस वक्त ये आ रहा है, ठीक है। और जो सा फ्यूचर प्राइस है ना, इसको हम कहते हैं प्रीमियम। मतलब जो इस फ्यूचर प्राइस, मतलब ये प्राइस चल रहा है, ये फ्यूचर का प्राइस है 17,208, जो कि स्पॉट से ऊपर है ना। ये ऊपर रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जो हमारा फ्यूचर का प्राइस है वो स्पॉट प्राइस से ऊपर रहेगा, है ना। लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पर ये स्पॉट प्राइस कन्वर्ज कर जाता है, मतलब स्पॉट प्राइस हमारा फ्यूचर प्राइस के बराबर आ जाता है और वाइस वर्सा। और यहाँ फिर क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारा फ्यूचर का प्राइस है वो डिस्काउंट पे मिलता है हमें। मतलब क्या है कहने का, जो सा स्पॉट का प्राइस है वो तो हाई होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 17,210 पहुँच गया हमारा स्पॉट का प्राइस, ठीक है। लेकिन जो हमारा फ्यूचर का प्राइस है वो 17,200 पे है, मतलब हमें 10 पॉइंट सस्ता मिल रहा है हमारा फ्यूचर। अब जो बंदे फ्यूचर में ट्रेड करते हैं उनके लिए तो बेनिफिट हो गया, है ना। जो 10 पॉइंट का हमें डिफरेंस मिल रहा है, बाद में तो हमें पता ही है फ्यूचर आ ही जाएगा, क्योंकि फ्यूचर हमेशा स्पोर्ट से ऊपर जाता ही जाता है ना। एक ये भी साइन होता है कि याद रखें, मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि जब भी स्पोर्ट प्राइस सॉरी फ्यूचर प्राइस जब भी स्पोर्ट प्राइस से 15 से 30 पॉइंट नीचे चला जाए, मतलब डिस्काउंट में मिल रहा है आपको फ्यूचर, स्पोर्ट्स से 15 से 30 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है जब आपका फ्यूचर, तो मान लीजिए कि आपको ये मान के चलना है कि मार्केट में बुलिशनेस है, मतलब कहीं ना कहीं बुल्स हैं वो आएंगे, ठीक है, मार्केट के अंदर, ठीक है। तो एकदम से जो है, एकदम से जो सा प्राइस में फ्लक्चुएशन आती है और वो जो सा अपने स्पॉट प्राइस को क्रॉस कर जाता है। तो इस वक्त का जो से फ्यूचर के ट्रेडर्स हैं वो फ़ायदा उठाते हैं कि उन्हें जो सा है फ्यूचर जो है कॉन्ट्रैक्ट वो सस्ता मिल रहा है 15 से 30 पॉइंट, है ना। तो पहले तो यही उनका बेनिफिट हो गया, यहीं से उनको मतलब 30 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। बाद में जो बुलिशनेस आएगी, मतलब बुल रन होगा, मतलब भागेगा जो हमारा फ्यूचर प्राइस है स्पोर्ट से ऊपर, जो सभी जितना भी ऊपर जाएगा तो वो प्रॉफिट अलग होता है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, जो ये फेब फ्यूचर लिखा है निफ्टी का, क्योंकि ये मंथ के हिसाब से चलते हैं, है ना।
जैसे अब निफ्टी फरवरी चल रहा है तो फरवरी का चलेगा, मार्च आएगा तो मार्च का फ्यूचर चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर देखिए जब बाय करना है, यहाँ पर क्या है, लोट का जो सा है वो सिस्टम रहता है। जैसे कि 1 लोट इक्वल्स टू 50 क्वांटिटीज़, मतलब एक लोट है, एक बास्केट है जिसके अंदर मतलब इतनी क्वांटिटी है वो आपको परचेज़ करनी ही करनी है, जो कि कंपल्शन है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर आप 1 या 2 क्वांटिटी नहीं बाय कर सकते, जो कि हम इंट्राडे में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे लिखा आ रहा है 50 क्वांटिटीज़ एट द प्राइस ऑफ दिस, क्योंकि अब इस वक्त मार्केट क्लोज है तो ये प्राइस आ रहा है ना। तब क्या है यहाँ पर, अगर आप इसको ओवरनाइट लेके जाते हैं, ठीक है, तो आपका जो सा है मार्जिन, यहाँ पे देखिए मार्जिन, जो सा मार्जिन रिक्वायर्ड है वो 1,03,885 है, ठीक है। पहले हमें मार्जिन बेनिफिट मिलता था इंट्राडे में और ओवरनाइट में, ठीक है। लेकिन जो सेबी के रूल्स हैं उसके आने के बाद, जो चेंजेस आए हैं उसके बाद, जो क्या है कि हमारा अगर हम इंट्राडे भी करते हैं तब भी हमें इतना ही मार्जिन पे करना पड़ेगा, और अगर हम ओवरनाइट मतलब कैरी फॉरवर्ड करते हैं एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को 50 क्वांटिटीज़ को, तो तब भी हमें इतना ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हम ये प्राइस पे कर रहे हैं ना, इसको हम फ्यूचर में क्या कहते हैं कि प्रीमियम ऑफ दिस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है इसका प्रीमियम हमें इतना देना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है प्रीमियम, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आई। अब क्या है कि मैंने एक सिचुएशन बताई कि है ना, ये स्पॉट प्राइस से हमेशा ऊपर रहता है, ठीक है। कभी कभार ये नीचे भी आता है। आप जब मार्केट ओपन हो आने वाले दिनों में, आप ऑब्जर्व करना किसी ना किसी दिन तो आपको दिखेगा कि जो सा फ्यूचर का प्राइस है ना, वो कहीं ना कहीं 10-15 पॉइंट ना स्पॉट प्राइस के नीचे चल रहा होगा, ठीक है। अब एक दिन ऐसा आता है, अब जैसे हम इंट्राडे में तो हमें उसी दिन स्क्वायर ऑफ करके निकलना होता है। कैरी फॉरवर्ड में हम उसे महीना, साल, जितनी मर्जी लाइफ टाइम तक हम उसके स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है कि यहाँ पे एक टाइम लिमिट होती है कि आपको अपना जो सा कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है ना, जैसे आपको यहाँ नाम से इंडिकेशन हो रहा है ना, बैंक निफ्टी फैब फ्यूचर या निफ्टी फैब फ्यूचर ले लीजिए, है ना। तो ये फरवरी तक का ही वैलिड है, ठीक है। लास्ट थर्सडे ऑफ जो सा हमारा मंथ है ना, उसका लास्ट थर्सडे होगा ना, तो उस दिन इसकी एक्सपायरी हो जाएगी, मतलब ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा। मतलब उसके बाद जो सा नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा ना मार्च का, अगले मंथ का, वो वैलिड होगा, ठीक है। तो आपको हर हालत में लास्ट एक्सपायरी के दिन इसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, मतलब पोजीशन से बाहर निकलना पड़ेगा अगर आपने ओवरनाइट लिया है तो, ठीक है। अदरवाइज़ आप इंट्राडे करेंगे तो उसी दिन ही इसी में से एग्ज़िट कर जाएंगे अपना प्रॉफिट या लॉस देख के, जो भी आपका सिचुएशन रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने बात बतानी थी वो थी जब एक्सपायरी का दिन होता है ना, जब एक्सपायरी आती है। अब एक तो मैंने सिचुएशन बता दी कि स्पॉट नीचे रहती है फ्यूचर से, है ना। और कभी कभार क्या होता है कि फ्यूचर नीचे रहता है स्पॉट से, है ना। तो वो सिचुएशन भी मैंने समझा दी आपको। अब क्या होता है एक्सपायरी के दिन, क्या होता है कि ये दोनों कन्वर्ज कर जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। एक्सपायरी के दिन जो से स्पॉट का प्राइस है और फ्यूचर का प्राइस है वो कन्वर्ज कर जाता है, मतलब ऑलमोस्ट सेम सेम ट्रैवल करते हैं, चलते हैं। मतलब ये मान लीजिए एक्सपायरी है तो 17,206 पे स्पॉट चल रही है, तो 17,206 पे ही इसका फ्यूचर है जो सा ट्रेड करेगा, या फिर 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बस ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, ठीक है। एक्सपायरी के दिन ये कन्वर्ज होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे तो मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का दिखा दिया, है ना। अब जो स्टॉक्स एफ एंड ओ में लिस्टेड हैं, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले जो सा सेगमेंट है उसमें लिस्टेड हैं, जैसे यहाँ पर जो रिलायंस है ये भी लिस्टेड है, TCS भी लिस्टेड है, HUL भी है, HDFC बैंक भी है, कोटक बैंक भी है ना। तब क्या होता है कि जैसे ये कोटक बैंक का मैंने फैब का फ्यूचर लगा रखा है। अब जब हम इसे बाय करते हैं, अब इसके एक लॉट के अंदर ना 400 क्वांटिटीज़ हैं। अगर हम इससे ना कम ले सकते हैं ना ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन इसके मल्टीपल में ले सकते हैं, मतलब 400 का 800, 800 का 1200, मतलब मल्टीपल में ही हम इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्यूचर का प्राइस है ना, स्पोर्ट से ऊपर चल रहा है, 1827 है, ये 1831 है। अब यहाँ पर एक बेनिफिट क्या रहता है, यहाँ पे मार्जिन का बेनिफिट रहता है हमें। यहाँ पर याद रखना कि जैसे ये 400 क्वांटिटी हमें 2.25 लाख में मिल रही है ना फ्यूचर के अंदर, यही अगर हम बाय करें 400 क्वांटिटीज़ किस में, सिंपल
एक मिनट, इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, लेकिन सिंपल हम बाय करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए कितना आपको मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर आपको पड़ेंगी 7,30,840। मतलब आप CNC मतलब लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो 7 लाख रुपए, मतलब 7.5 लाख रुपए आपको 400 क्वान्टिटीज़ के देने पड़ेंगे। इंट्राडे में तो कम मिलता ही है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट तो है नहीं, है ना। इंट्राडे में अलग चीज़ आ गई, है ना, वह अलग सेगमेंट हो गया, ठीक है। उसमें थोड़ा बेनिफिट यही है, उसमें इतना मिलेगा, लेकिन उसी दिन स्क्वायर ऑफ करके निकलना पड़ेगा। लेकिन हम बुलिश हैं उसके ऊपर, मतलब 2-4 दिन में बुल रन आ सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। तो हम तो 2-4 दिनों के लिए होल्ड करना चाहेंगे ना अपने डीमैट में। तो अगर हम खाली यहाँ पर जाएंगे तो हमें 7.5 लाख देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे ही जाएंगे, फ्यूचर को ही बाय कर लें उसके, तो यहाँ पर क्या रहेगा कि यहाँ पर सिर्फ आपको 2.25 लाख देना पड़ेगा। मतलब अराउंड 6-6.25 लाख का आपको मतलब बेनिफिट मिल रहा है ना। सॉरी, 6.25 लाख बोल रहा हूँ मैं, 4 लाख के अराउंड, है ना। तो आपको इतना बेनिफिट मिल रहा है इसके अंदर। तो ये तो इसकी एक एडवांटेज है। लेकिन अब डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आप ओवरनाइट लेके जा रहे हो फ्यूचर को, ठीक है, फ्यूचर को आप ओवरनाइट लेके जा रहे हो और आप नेकेड लेके जा रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेकेड, ठीक है। नेकेड मतलब खाली फ्यूचर को ही बाय कर लिया। जैसे अब फार्मर होता है, किसान होता है, अपने खेत को चारों तरफ से जो उनसे बचा के रखता है, मतलब जाली से फेंस से लगा के रखता है ना, कांटेदार जाली, ताकि जंगली जानवर आके उसकी खेती बर्बाद ना कर पाए, है ना। वैसे ही अगर हम अपने फ्यूचर को भी किसी तरह से बचा लें कि मार्केट में चाहे जितनी मर्जी फ्लक्चुएशन हो जाए, अगर हम अपना प्रॉफिट और अपना रिस्क, मतलब लॉस, मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट अगर हम लॉक कर दें एक जगह पर आके, तो हम उस जो से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आराम से मतलब राइड कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हम अवेयर होंगे कि हमें कितना नुकसान हो सकता है ना, और कितना हमें प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप नेकेड जा रहे हो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो नेकेड जाते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि आपको एक सिस्टम फॉलो करना है। अगर आपका अभी तक मतलब आप सिस्टम नहीं फॉलो कर रहे, उसमें एसएल नहीं लगा रहे आप, ठीक है, टारगेट नहीं लगा रहे आप, तो मतलब अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करने जा रहे हो, आपके पास अगर 5-6 लाख रुपए हैं, आप कह रहे हो कि मैं फ्यूचर ट्रेड करूँगा, उससे पैसा डबल करूँगा, लेकिन भाई अगर आप नेकेड जाएंगे और आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, अपना जो से आपके पास एक्यूरेसी नहीं होगी, तो आपका अकाउंट साफ़ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। कंगाल हो जाओगे बस 4-5 दिनों में ही, अगर ट्रेड आपके रिवर्स में चलेगी, ठीक है। तो इसी करके ये जो है हमें फ्यूचर को नेकेड तभी जाना चाहिए जब हमारे पास एक्यूरेसी हो, ठीक है, हमें पूरा पता हो, हमारे सेटअप के ऊपर इतना भरोसा हो कि हाँ ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, मेरा टारगेट आएगा ही आएगा, ठीक है। तब तो है नेकेड में जाने का फ़ायदा। अदरवाइज़ क्या होता है, हम अपनी पोजीशन को हेज करके चलते हैं, ठीक है। हेज वही जो मैंने अभी बात समझाई, एक फिक्स लॉस और फिक्स प्रॉफिट, ठीक है। ये सिचुएशन को हम कहते हैं हेज। उसमें हम मार्जिन बेनिफिट कैसे लेते हैं वो भी वहाँ पर मैं सिखाऊंगा, लेकिन ये आने वाली वीडियोस में जितना मुझे आता है हेजिंग के बारे में मैं वो सब सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं अभी एक लर्नर ही हूँ अभी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मतलब ये एक गहरा समुंदर है जिसको मतलब बहुत सारे साल लग जाते हैं समझने में, है ना। तो अभी तो हम नए नहीं हैं, ठीक है। जितनी नॉलेज है मैं वो आप सबके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जो भी है आपके साथ शेयर करूँगा। आप भी मतलब आप भी बता सकते हैं कि मैं जहाँ पे गलती कर रहा हूँ मुझे समझाइए कि हाँ सर आपने यहाँ पे गड़बड़ की है, गलती की है, तो मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। हम यहाँ सब सीखने के लिए आए हैं। तो जो सी वो हैजिंग वगैरह है वो हम बाद में सीखेंगे। तो अब फ्यूचर में सिर्फ इतना ही था, ये छोटी सी वीडियो थी, इसमें मुझे सिर्फ इतना ही बताना था कि ये काम होता है इसमें, है ना। इसमें मार्जिन बेनिफिट ऐसे मिलता है, ठीक है। बेनिफिट क्या है बाकी के, और रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है ना। अगर जहाँ पे प्रॉफिट वहीं पे ज़्यादा होगा जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगा, है ना। अगर हमारा रिस्क एपेटाइट ज़्यादा रहेगा तो हमारा प्रॉफिट भी
ज़्यादा रहेगा, है ना? अगर रिस्क ही हमारा 5-10 रुपए का है तो हम कहें कि प्रॉफ़िट मुझे लाख 2 लाख का हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना? कहीं न कहीं अगर आपको प्रॉफ़िट चाहिए बहुत बड़ा, तो वहाँ पर रिस्क भी थोड़ा उसके मुकाबले जितना ही चाहिए, है ना? तभी हम जाकर कहीं पे अच्छे प्रॉफ़िट अर्न कर पाते हैं। तो उस चीज़ के लिए टाइम लगता है, ठीक है? पेशेंस बना के रखिए, पेशेंस सबसे ज़रूरी चीज़ है इस मार्केट में। चाहे आप इंट्राडे कर रहे हों, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड में लेके जा रहे हो, आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव चल रहा है 20% 30%, आप दिनों दिन मतलब घबराए जा रहे हो और नीचे चले गया और नीचे चले गया आपने एक टाइम आया बेच दिया घबराहट में आके, तो उससे अगले दिन ही क्या होगा कि वो ऊपर चला जाएगा, है ना? तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल लाइए, पेशेंस रखिए, अपने सेटअप पे यकीन रखिए कि हाँ, एक ना एक दिन मेरा टारगेट आएगा। अगर उसने स्टॉप लॉस नहीं हिट किया, क्या वो वहीं पे मूव कर रहा है, रेंज में ही चल रहा है, तो एक ना एक दिन मेरा टारगेट आएगा ही आएगा, है ना? तो उसमें उस चीज़ में बिलीव रखिए, पेशेंस रखिए, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, जो नियो स्टॉक मैंने आपको बताया था, प्लेटफ़ॉर्म वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, है ना? तो धीरे-धीरे जब ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी, तो मैं ये ट्राई करूँगा कि आपको इंट्राडे स्टॉक की मतलब हर रोज़ एक वीडियो प्रोवाइड करूँ जिसमें आप इंट्राडे स्टॉक मैं आपको बताऊँ और आप उसमें ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। देखिए कि सेटअप में कैसी एक्यूरेसी है ना? तो ये सब कोशिशें रहेंगी मेरी, ठीक है? आने वाली वीडियोज़ में हम देखते हैं कि कैसे हो पाता है। किसी ने पूछा था कि टेलीग्राम चैनल है, तो मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, तो आप नीचे लिंक गिवन होगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है? बाकी जो भी छोटी-मोटी अपडेट्स रहेंगी तो मैं वहीं पे अपडेट करता रहूँगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे आप जॉइन कर सकते हैं चैनल को लिंक के थ्रू, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्शंस के ऊपर बात करेंगे या फिर किसी और चीज़ के ऊपर, ठीक है? जैसा भी रहेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, सो थैंक यू।